वही एक ब्रह्म, वही एक ब्रह्म, वही एक ब्रह्म। वाल्मीकि मुनि सिंहासा कविता वाणाचार्या सुवंशां गदानाथं पूर्णावधि परं गते। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। शान्तिः शान्तिः शान्तिः, सर्वरिष्टा सुशान्तिर्भवतु। जो बोले सो निर्भय, श्री गुरु वाल्मीकि महाराज की जय। साध संगत की जय। आज पावन पवित्र भगवान वाल्मीकि महाराज जी की अकारण करुणा वरदाने जो अपने आप सब प्रकार की करुणा बरसा रहे हैं। इस पावन पवित्र अवसर में आप सब संगतां नूं सत्संग का फल प्राप्त हो। ये सत्संग का फल जो आप अज्ञान पुण्य करते हैं, उसके पावन पवित्र स्वरूप में जो परमात्मा फल दिता है, उस सत्संग का फल है। जो आप अज्ञात विच पुण्य करते हैं, उन्हां दा एक फल है जो आप सब संगतां नूं प्राप्त होया है। इस समक्ष इस कथा दे विच उपस्थित आप सब संगतां नूं बहुत बधाई दिंदा हां। जो कि राम चरित्र श्री गुरु वाल्मीकि महाराज जी की पावन पवित्र कथा श्रवण करने का लाभ आप सब संगतां नूं प्राप्त है। श्री गुरु वाल्मीकि महाराज जी ने पावन पवित्र श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का जो कि प्रथम काव्य है, उसकी रचना की थी। तत्पश्चात योग वशिष्ठ रामायण जो कि संपूर्ण जो ग्रंथों का सार है, उस महाकाव्य महाग्रंथ की रचना की, जिस विच वाल्मीकि महाराज जी परब्रह्म परमात्मा स्वरूप होके अपनी प्राप्ति दे जो मार्गां दर्शन करते। ये जो रामायण है, इस विच 24,000 श्लोक हैं जो कि वेदावतार है। ये वेदावतार किस प्रकार है कि जो ब्राह्मण जाति है उसनूं त्रि संध्या दा वो 3 टाइम संध्या करते हैं। उन्हां नूं ये नियम है कि जितना समय जो वेद का पाठ करना, वेद बहुत बड़े ने, जिस कारण उन्हां नूं एक दिन में 3 बार वेद किस प्रकार पाठ करना, इसलिए उन्होंने उस वेद में सूक्ष्म करके गायत्री मंत्र के रूप में त्रि संध्या गायत्री करने का अधिकार है। गायत्री मंत्र वाल्मीकि महाराज जी रामायण का रूप दे रहे हैं। इस जो चतुर्वेद है उन्होंने एक छोटे जे मंत्र में पा दिता गया है। उसी मंत्र को आपां नूं दिता है जिसका अधिकार आपां नूं नहीं, गायत्री जपण का अधिकार आपां नूं नहीं है, पर वाल्मीकि महाराज जी संपूर्ण ग्रंथ ही आपां नूं दे रहे हैं। 24,000 श्लोक इस प्रकार कि वो जिहड़ा 24,000 श्लोक है वो इस 24 अक्षरां दे मंत्र दा प्रतिपादन करदे हैं। वाल्मीकि महाराज एक अक्षर से 1,000 श्लोक लिख के आपां नूं ऐसा महान ग्रंथ दे रहे हैं। एक अक्षर से जो प्रतिपादन 1,000 श्लोकां राਹੀਂ करते हैं। ऐसा वाल्मीकि महाराज जी का एक रहस्यमय ग्रंथ है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। ये पातक नाशनी ग्रंथ है जो संपूर्ण पापों का नाश करता है। इस प्रकार स्कंद पुराण में जिसकी व्याख्या अपन को प्राप्त होती है, जिसमें श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के 3 महात्म्य दसे जो कि सब तो बड़ा एक ग्रंथ है हिंदू धर्म में भागवत महापुराण, उसने भी 3 महात्म्य दसे। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण उत्तम दर्जा दिए हुए प्रथम रूप में उसके 3 महात्म्य। ये महात्म्य क्योंकि अपने ऋषियों मुनियों को पता सी कि कलिकाल में व्यक्ति इतना स्वार्थी हो जाएगा जो कि स्वार्थ तो बिना परमात्मा के जरिए नहीं जाएगा, इसलिए पहले ही इसका स्वार्थ की है महात्म्य के रूप में इस ग्रंथ का महात्म्य 3 कथा जो प्रथम कथा है जो कि श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का महात्म्य का दर्शन है वो है सोमदत्त नामक ब्राह्मण। ये ब्राह्मण के ऋषि को इसलिए गुरु हैं, वो गौतम ऋषि हैं। सोमदत्त ब्राह्मण जो गौतम
ਰਿਸ਼ੀ ਤੋਂ ਹੀ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਨੰਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਅਧਿਕ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਲੋੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਰੁਦਰਾਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮਾਧੀ ਕਰਕੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੋਮਦੱਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸ਼ਿਸ਼ਯ ਪ੍ਰਥਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਰਾਮਾਇਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸ਼ਿਸ਼ਯ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ ਜੋ ਬਹੁਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਿਸ਼ਯ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸ਼ਿਸ਼ਯ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜੋ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਭਿਨੰਦਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਵਾਹਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੋਮਦੱਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਸਦੇ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਅਕੜ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਸ਼ਿਸ਼ਯ ਮੰਡਲੀ ਸਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜੋ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਜੋ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸੋਮਦੱਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਉਹ ਇੰਨਾ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਮੂਲ ਤੋਂ ਤੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਉਸ ਮੂਲ ਨਹੀਂ ਪਈ ਵਿਰਕਸ਼ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਚਾਈ ਹਾਸਿਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਸਦੀ ਜਦੋਂ ਜੜ ਸੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਰਕਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਡਿੱਗਦੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੋਮਦੱਤ ਤੂੰ ਰਾਖਸ਼। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਸੋਮਦੱਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਰਾਖਸ਼ ਐਸਾ ਬਣਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਰਵਰਤਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸਦੀ ਜੋ ਆਕਾਰ ਹੈ 100 ਯੋਜਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 100 ਯੋਜਨ ਅਰਥਾਤ 100 ਮੀਲ ਜਿੱਡਾ ਉਹ ਰਾਖਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਖਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਮਤੀ ਜੋ ਹੈ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਸਭ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਖਸ਼ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਉਸਦੀ ਕੁਰਲਾੜ ਉਹਦੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਹਿ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਦਰ ਉਸਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਪ ਨਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਰੁਣਾ ਕਿਰਪਾ ਬਰਸਾ ਕੇ ਉਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੋਮਦੱਤ ਜੇ ਤੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਮਦ ਵਾਲਮੀਕੀ ਰਾਮਾਇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ਼ਰਵਣ ਮਾਰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੇਗਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸ਼ਾਪ ਹੈ ਇਹ ਕੇਵਲ 12 ऐसा इसका मतलब है कि फिर जब सोमदत्त ब्राह्मण जो कि राक्षस हो गया है वो ब्राह्मणों को नहीं खाता है, मनुष्यों को नहीं खाता है, जीव जंतुओं को खाता है। पर एक दिन वो नदियां तट पे गया जब उसको कुछ ना मिला एक आहार की जो कामना की वो नदियां तट पे जाता है जिथे गर्ग नाम का ब्राह्मण जो कि संध्या करके गंगा जाता कलश में उल्टे लगाता जा रहा है उस खान ललसारी हुई जिस कारण वो जब उसे वो चपटता है तो स्तंभित रह जाता है, वो खंबा बन के रह जाता है, खाने क्योंकि वो ब्राह्मण श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के श्लोकों का उच्चारण करना इतनी संध्या कर रहा है ਅਤੇ ਜਦ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ हे ब्राह्मण मैं ਤੈਨੂੰ ਖਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਾਇਆ तो ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में भी एक कवच ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ फिर उस सोमदत्त ब्राह्मण की चेतना होती है ਅਤੇ ਉਹ याद करता है कि हाँ मेरे गुरु ने भी मेरी उपदेश दिया है कि तू श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का पाठ करेगा जेकर इसको श्रवण कर लेगा तो तेरा संपूर्ण श्राप हो जाएगा, तेरे सारे पाप हो जाएंगे। तो इस प्रकार जो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण है ये पाप का नाशक है, इसमें अपन छड़ना नहीं क्योंकि संपूर्ण पापों का नाश कर फिर इसी प्रकार इसके दो भी महात्मा हैं जो कि दसे गए। दूसरा महात्मा है सुमति राजा। ये सुमति राजा जिसकी पत्नी है सत्यवती, इन्हां दा राज्य ऐसा बन गया कि रोज नित्य श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का पाठ करते सी, नित्य 20 सर्ग का पाठ करके अपने आप को तृप्त करते थे। उस समय की होया कि उन्हां दा राज्य श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का ऐसा प्रताप सुखद हो गया कि जिसका राजा स्वयं ऐसे पवित्र ग्रंथ का अध्ययन करता हुए उसका राज्य बहुत सुंदर हो गया, राम राज्य तो भी ऊपर चल गया, वृद्धि हो गई
ਅਤੇ ਐਸੀ ਮਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧੂਰ ਆਇਆ ਹੈ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਦੇਵਤਾ ਵਰਗਾ ਸੰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਲੋਕ ਦੂਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਬਾਂਟਕ ਰਿਸ਼ੀ ਜੋ ਕਿ ਸਰੰਗੀ ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਹਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਂਟਕ ਮੁਨੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ हे ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਾ ਤੂੰ एक कैसी दिव्यता तेरी इस राज्य में देखने को मिलती है इसका कारण की है इस दिव्यता कि उस समय वो सुमति राजा उन्होंने रहस्य दसदा है कि मैं ते मेरी पत्नी नित्य श्रीमद वाल्मीकि रामायण का अध्ययन करते हैं 20 सर्ग का पाठ करते हैं जिस कारण साडी राजनीतिक शैली श्रीमद वाल्मीकि रामायण में योग्य हो गई है अते राम राज्य इत्थे आ गया कि उस समय वो पूछते हैं कि किसी के प्रारंभ कदों तो श्री गुरु वाल्मीकि रामायण का पाठ करना तो वो दसदा है कि असि पिछले जन्म तो इसका अध्ययन कर रहे हैं इसका पाठ कर रहे हैं कहते कि पिछला जन्म भी याद है वो कहते जी महाराज वाल्मीकि महाराज जी इस रामायण का ऐसा प्रभाव है करना कि सानू अपना पुराना जन्म भी याद आ गया असि एक ब्याज सी शिकारी होई दे धरे हुए सी ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਘੜਾ ਐਸਾ ਭਰ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਭੁੱਖ ਵੱਧ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਪੋਸ਼ਣ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਹੋ ਪਾਇਆ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਐਸੀ ਜੋ ਹਾਲਤ ਆ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਟਕਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਵਾਸਿਸ਼ਠ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਭਟਕਦੇ ਪਟੇ उस समय वासिष्ठ जी के आश्रम में श्रीमन राम इस रामायण की कथा हो रही थी उस कथा को सुन के असी उन्होंने कुछ खाण को मंगया आश्रय मंगया उत्थे ऋषियां ने सानू आश्रय दिता कुछ खाण को दिता खा के असी फिर भी आश्रम की दृढ़ता मानते हुए नहीं असी अपने पापां का कड़ा चालू रखा असी मास की लालसा होगी तसी आश्रम विचों चोरी छिपे जानवरां नूं मार के अते उस समय एक दिन साडी मृत्यु निकट आ गई अते जो कि जब है वो सानू सिखाई अते सानू राम कथा इस श्रीमन वाल्मीकि रामायण का श्लोक साडे कंनां विच पै गया है अते उसे समय उन्हां दा नाश उस राम जब तो थे प्रगट सी उन्होंने नाश हो गया अते उसे समय सानू देवगति प्राप्त हो गई अते जैसे ही वो कर्ण जब बहता है देवगति प्राप्त होने करके साडा ऐसा स्वरूप सानू अगले जन्म में बख्शेगा तो ये वाल्मीकि रामायण का प्रताप है कि संपूर्ण पापां दा नाश होता है इस वाल्मीकि रामायण का समस्त पापों का नाश है इसी का प्रताप है अते आपां इस दे नाल जुड़िए अते इस नूं समझिए क्योंकि संस्कृत वाल्मीकि रामायण क्योंकि शुद्ध मार्ग पर देखो रामायण एक ही सी पर रामचरित्र मानस तुलसीदास का लिखा है रामायण नहीं वो रामचरित्र मानस वाल्मीकि महाराज सीता ये सीता का चरित्र लिखते थे तुलसीदास रामचरित्र मानस लिखते हुण देखो मैं कोई काव्य लिखना मेरे काव्य को पढ़ के समझ के अपनी गति गति जरूर लिखते उसका शीर्षक रामायण कर दे तो रामायण नहीं श्रीमद वाल्मीकि रामायण एक ही है अते इसनु वाल्मीकि महाराज शत कोटि 100 करोड़ बार माने ऐसी इसलिए तपस्या है अपना इसको छड़ना नहीं है एक ग्रंथ एक विधि है योग वशिष्ठ रामायण तक पहुंचण दा एक मार्ग है अते इसनु अपना अपने समस्त पातका दे नाश नहीं करी ये राक्षसां दा कल्याण कर सकती थी आपा दा मनुष्य चलो इस श्री गुरु वाल्मीकि महाराज जी ने चरणा नाल जुड़िए अते उन्हां दी कृपा प्राप्त करते हुए इस मार्ग नाल परम गति तक प्राप्त सारे ध्यान करके वाल्मीकि बारे ओम धार वाल्मीकि मुनि कृपा करके दुखभय श्याम देवा कल्याणकारो भयारो संकट निवारक अस्तेवं सर्वपापविनाशिका कल्याण करत मे कल्याणकारिका देवे संसारे सिद्ध्यर्थम
पूजितो यस्परासुरे सर्वविघ्नहरस्तस्मै वामिकाय नमः। यत् पशुभो पुत्रलाभ अस्तु दीर्घम् आयुः। वाल्मीके नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमः। नमः शान्ति। जो बोले सो पे श्री गुरु वाल्मीकि महाराज की जय। परमानंद इस कथा को आप सबने श्रवण किया, ये बहुत धन्यवाद जी उसके साधु समाज का जिसमें एक कृपा करके इस तत्व बख्शा संयम उठा के ऊपर बैठा होता इसकी आप जी संख्या में बहुत धन्यवादी हैं। तो आप इस कथा को संगठित करके एक शुद्ध रूप में जय जय।